आप में से ज़्यादातर लोगों ने एडवर्ब्स के बारे में सुन रखा होगा, पर इन्हीं एडवर्ब्स को जब सेंटेंस में पहचानने की बात आती है तो हम ऐसा नहीं कर पाते। एक सेंटेंस में यूज़ होकर एडवर्ब कौन कौन से रोल प्ले करता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उनके टाइप्स को सेंटेंस में कैसे पहचानना है, इन सारी चीज़ों को पहचानने में हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे हैं तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। अगर इन्हीं जैसे सवालों के आंसर्स आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। यकीन मानिए ये वीडियो आपके एडवर्ब्स समझने का नज़रिया बदल देगी। हेलो, मैं अबू ज़ैद, आपका मेंटर और एजुकेटर, और इस वक्त आप है इंग्लिश लिटरेट जंक्शन पर, एक ऐसा चैनल जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। लेट्स डाइव डायरेक्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडवर्ब। हमारी एक सीरीज़ चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस सीरीज़ में ये हमारी 9th वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। आइए देखते हैं। अगर बात की जाए एडवर्ब्स की तो एडवर्ब एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इससे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में भी देख चुके हैं। एडजेक्टिव भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड था, बट वो डिस्क्राइब करता था नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पर एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर सेल्फ एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो याद रखिएगा, एडवर्ब 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। एक वर्ब को करता है, दूसरा एडजेक्टिव को करता है, और तीसरा एडवर्ब्स को डिस्क्राइब कर सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में जैसे वेरी हुआ, काइंडली हुआ, स्मार्टली हुआ, वेल हुआ, ऑलवेज हुआ, ये सारे एडवर्ब्स के एग्जाम्पल है। बेसिकली आप देखेंगे जितने भी एडवर्ब्स होंगे उनमें ज़्यादातर लास्ट में ly लगे होते हैं। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर एडवर्ब्स की डिफिनेशन को हम देखते हैं। इट इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या फिर एडवर्ब। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ बार बार आएगा। ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब, या ये हम कह लें इट टेल्स समथिंग अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। या ये कह लें कि ये वर्ब के बारे में, या फिर एडजेक्टिव के बारे में, या फिर एडवर्ब्स के बारे में कुछ बातें बताता है, या इन्हीं को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, इन्हीं को और ब्यूटीफाई बनाता है। तो एडवर्ब्स इनके साथ यूज़ होकर इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। आइए इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर है, मोहन कैन रन फास्ट। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें और बात करें रन की, रन का मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है दौड़ना। और दौड़ना क्या है? दौड़ना एक एक्शन है। और इससे पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक्शन वर्ड ही वर्ब कहलाता है। तो हम कह सकते हैं रन क्या है? एक वर्ब है। अगर आपको वर्ब्स के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो इससे पहले वर्ब्स की वीडियो बन चुकी है, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होगी। वर्ब्स की भी वीडियो, साथ में नाउन की भी वीडियो। अगर मैं रन की बात करूं तो रन आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं ये फास्ट जो वर्ड है ये किस वर्ड के लिए आया हुआ है? क्या बोला जाएगा मोहन फास्ट, क्या बोला जाएगा कैन फास्ट, या बोला जाएगा रन फास्ट? तो आप कहेंगे बोला जाएगा रन फास्ट। इट मीन्स यहाँ पर जो फास्ट वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है? रन के लिए आ रहा है। और रन क्या है? वर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि फास्ट वर्ड वर्ब के लिए आया हुआ है। और ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो वर्ड वर्ब के लिए आता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो फास्ट क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा, जो किसके लिए आया हुआ है? वर्ब को खूबसूरत बना रहा है, वर्ब के बारे में कुछ और बातें बता रहा है। कौन सा वर्ब? रन के बारे में। दूसरा एग्जांपल देखिए, तनु इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तनु एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब इसमें हम फोकस करते हैं सबसे पहले गर्ल की तरफ। गर्ल की अगर बात की जाए तो गर्ल क्या है? गर्ल आपका नाउन है।
नाउन के बारे में इससे पहले वीडियो हो चुकी है। गर्ल आपका एक नाम है तो ये नाउन है। मैं अगर आपसे बात करूँ ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, किसके लिए आया हुआ है? क्या तनु ब्यूटीफुल बोला जाएगा, क्या इस ब्यूटीफुल बोला जाएगा, क्या ए ब्यूटीफुल बोला जाएगा, क्या वेरी ब्यूटीफुल बोला जाएगा, या ब्यूटीफुल गर्ल बोला जाएगा? तब क्लियरली कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल बोला जाएगा। तो इट मीन्स ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है? इस गर्ल के लिए आ रहा है। इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है कि गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो जो वर्ड नाउन को की खूबसूरती को बढ़ाता है, जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बातें बताता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? उस वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव। तो सिंपली ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं हम वेरी की तरफ। वेरी किसके लिए आ रहा है? तनु वेरी होगा, या इस वेरी होगा, या वेरी ब्यूटीफुल होगा, या गर्ल वेरी, या वेरी गर्ल होगा? तो हम कहेंगे वेरी ब्यूटीफुल, ये सही बैठ रहा है। इट मीन्स जो वेरी वर्ड है ये ब्यूटीफुल के लिए आ रहा है, और ब्यूटीफुल है क्या? ये एडजेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं वेरी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। तो ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडवर्ब किसके लिए आता है? एडजेक्टिव के लिए आता है। इट मीन्स जो वेरी वर्ड है वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल को और ज़्यादा, उसके बारे में और ज़्यादा बातें बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपकी है आई वर्क वेरी ऑनेस्टली। यहाँ पर अगर इसकी मीनिंग निकाली जाए तो ये होगा मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। अब हम सबसे पहले वर्क की बात करते हैं। वर्क का मतलब काम करना, और काम करना एक एक्शन है। अगर एक्शन है तो ये क्या होगा? ये वर्ब होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनेस्टली की। ऑनेस्टली किसके लिए आया हुआ है? क्या आई ऑनेस्टली होगा, वर्क ऑनेस्टली होगा, या वेरी को छोड़ते हैं? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑनेस्टली जो वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क को। वर्क के बारे में और चीज़ें बता रहा है। कैसे वर्क करता है? तो हम कहेंगे ऑनेस्टली, ईमानदारी से। इट मीन्स ये वर्ड जो है ये आया हुआ है आपका वर्ब के लिए। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब के लिए आता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ऑनेस्टली आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं वेरी की। वेरी किस लिए आया हुआ है? तो वेरी आप देखेंगे ये आया हुआ है ऑनेस्टली के लिए। अगर वेरी को हम वर्क के साथ लगाते हैं, वर्क वेरी या वेरी वर्क, नहीं बैठ रहा। आई वेरी या वेरी आई, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो ये आ रहा है किसके लिए? ऑनेस्टली के लिए। वेरी ऑनेस्टली बोला जा सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑनेस्टली जो कि एडवर्ब है इसी के लिए वेरी वर्ड आ रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक एडवर्ब जो है एडवर्ब के लिए भी आ सकता है। तो ऑनेस्टली आपका एडवर्ब था, और वेरी जो है इसी एडवर्ब ऑनेस्टली एडवर्ब के लिए आ रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पर जो एडवर्ब था वो वर्ब के बारे में कुछ बातें बता रहा था, इसमें एडजेक्टिव के बारे में कुछ बातें बता रहा था, और इस सेंटेंस में खुद एडवर्ब के बारे में कुछ बातें बता रहा था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उन्हीं एडवर्ब्स के बारे में जो वर्ब्स के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इट मीन्स एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को छोड़ते हैं, सिर्फ हम वर्ब्स के बारे में देखते हैं। उनको हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो हम सिर्फ उन्हीं एडवर्ब्स की बात करेंगे जो मॉडिफाई कर रहे हैं किसको? वर्ब्स को। अगर एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब की बात की जाए तो ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला एडवर्ब, अगर एडवर्ब्स को वर्ब्स के बेस पर देखा जाए तो सबसे पहला एडवर्ब कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कुछ क्या क्या हैं? स्लोली हुआ, क्लियरली हुआ, इंटेलिजेंटली। सिंपली एडवर्ब ऑफ मैनर को आप ly की हेल्प से पहचान सकते। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है लास्ट में ly लगा होगा। दूसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा एडवर्ब जो किसको बताता है? टाइम को, जैसे टुमारो हुआ, लेटर हुआ, मॉर्निंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब ऑफ प्लेस का ऐसा एडवर्ब है, एक ऐसा एडवर्ब जो किसको बताता हो? प्लेस को बताता हो, जगह को, जैसे आउटसाइड, बाहर एक जगह है, बिलो जगह, बिसाइड बगल में जगह है। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये आपका नेक्स्ट एडवर्ब है। ये कैसा एडवर्ब है? ये एक ऐसा एडवर्ब है जो एक्शन की इंटेंसिटी को बताता है कि एक्शन कितना ज़्यादा या कितना कम हुआ, जैसे वेरी, ज़्यादा, टू मच, ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। लास्ट में आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्शन कितनी बार हुआ है। ऑलवेज हमेशा हुआ है,
वंस सिर्फ एक बार हुआ है, ऑफन अक्सर होता रहा है। अब इन्हीं एडवर्ब्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें, इस नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब के काम करने के तरीके को बताता है, वर्ब्स के काम करने के तरीके को बताता है। याद रखिएगा, एडवर्ब कौन से एडवर्ब पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही एडवर्ब पढ़ रहे हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। वर्ब का मतलब एक्शन, काम। तो यहाँ पर एक्शन के तरीके को बताता है। और अगर हमें जानना हो कि कौन सा एडवर्ब है दिए हुए सेंटेंस में, तो उसके लिए हम सिंपली क्वेश्चन करेंगे हाउ। क्या क्वेश्चन करेंगे? हाउ। और हाउ क्वेश्चन पर जो आंसर मिलेगा वही हमारा सिंपली एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही वॉक्स स्लोली। अब अगर मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊं तो ये होगा, वो धीरे धीरे चलता है। अब एक्शन क्या हुआ? चलने का हुआ। अगर मैं पूछूं कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? काम करने के तरीके को बताता है। तो मैं वॉक से क्वेश्चन करूंगा, क्या करूंगा? हाउ। अगर इंग्लिश में करना होगा तो मैं पूछूंगा वॉक्स हाउ, या हिंदी मुझे करना होगा तो मैं पूछूंगा कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है। तो आंसर निकल कर आएगा स्लोली, धीरे धीरे। इट मीन्स यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका एडवर्ब कहलाएगा जो काम करने के तरीके को बता रहा है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम पहले ही देख चुके हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह को बताता है। अगर इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पता करना हो तो सिंपली आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे वेयर। क्या करेंगे? वेयर। या हिंदी में आप करेंगे कहाँ। तो जो आंसर निकलेगा वही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गोइंग आउटसाइड। आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब एक्शन क्या हो रहा है? जाने को हो रहा है। तो जाने से हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? कहाँ जा रहा हूँ। या इंग्लिश में पूछेंगे गोइंग वेयर, कहाँ पर जा रहा हूँ। तो आंसर निकल कर आ रहा है बाहर। तो बाहर ही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। इट मीन्स आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एक ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बताता है। अब ऐसे में हम एक्शन से क्वेश्चन करेंगे व्हेन, कब। जैसे एग्जाम्पल, ही विल अराइव टुमारो, वो कल आएगा। एक्शन कौन सा हो रहा है? आने का हो रहा है। तो आने से ही हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन, अराइव व्हेन, कब आएगा। तो आंसर निकल कर आ रहा है टुमारो। तो टुमारो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये व्हेन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो बताता है काम कितनी मर्तबा हुआ है। और इसके लिए क्वेश्चन हम करेंगे वर्ब से। क्या क्वेश्चन करेंगे? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जैसे एग्जांपल है, ही नेवर टॉक्स टू मी, वो कभी भी मुझसे बात नहीं करता। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? बात करने का हो रहा है। क्वेश्चन किया जाएगा कितनी बार बात करता है। हाउ टॉक्स, हाउ ऑफन। तो आंसर निकल कर आएगा कभी भी नहीं। इट मीन्स इंग्लिश में इसे कहेंगे नेवर। तो नेवर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। लास्ट है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब कितना ज़्यादा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ मच। तो हमें वर्ब से क्वेश्चन करना है हाउ मच। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैथ इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हर, मैथ काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट है, टफ है, कठिन है। तो हम इसमें एक्शन क्या है? सॉरी, इसमें एक्शन तो नहीं है, बट इसमें आपका एडजेक्टिव है डिफ़िकल्ट। इस डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन करेंगे कितना ज़्यादा, कितना डिफ़िकल्ट। तो आंसर निकल कर आ रहा है टू। टू का मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर टू आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। उम्मीद है कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग रैन क्विकली इनटू द होल। अब इसमें हम एक्शन को सबसे पहले देखते हैं। एक्शन क्या हो रहा है? कौन सा एक्शन हो रहा है? तो आप कहेंगे एक्शन हो रहा है दौड़ने का। मीनिंग क्या होगी? डॉग हॉल में तेजी के साथ दौड़ा। एक्शन हो रहा है रैन का। अब इस रैन से हम पूछेंगे कैसे हुआ एक्शन। तो आंसर निकल कर आएगा जल्दी से, फास्ट, क्विकली हुआ।
तो ये कैसा एडवर्ब कहलाएगा, ये एक्शन करने के तरीके को बता रहा है कि किस तरीके से एक्शन हुआ, तो क्विकली आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। कैसा एडवर्ब है, अब ये मैनर को बता रहा है, तरीके को बता रहा है, और ऊपर से हम आपको बता चुके थे एल वाई जिसमें लगा होता है ये वो एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर आपका कहलाएगा। नेक्स्ट है द फूड वॉज वेरी टेस्टी। अब इसमें बात करते हैं, फूड के बारे में बात की जा रही है, फूड कैसा था, टेस्टी था, यानी फूड के बारे में बताया गया टेस्टी, तो टेस्टी आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ पर वेरी वर्ड लगा हुआ है, ये वेरी वर्ड इसी टेस्टी को मॉडिफाई कर रहा है कि कितना टेस्टी, कितना टेस्टी। याद रखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री आपने पढ़ रखा था, तो यहाँ पर इस टेस्टी जो टेस्टी वर्ड है इसके डिग्री को बड़ा बता रहा है, यानी कितना ज़्यादा टेस्टी था, तो वर्ड निकल कर आ रहा है वेरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ आपका डिग्री कहलाएगा, यानी कितना ज़्यादा। नेक्स्ट है आई वंस मेट ए फेमस मैजिशियन। यहाँ पर बताइए कि एडवर्ब क्या होगा। अगर हम एक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्शन है मेट, मैं एक बार एक मशहूर मैजिशियन से मिला था, मिलने का काम हुआ है, कितनी बार मिला था, तो आंसर निकल कर आ रहा है एक बार मिला था। एक बार क्या हो जाएगा, ये एक बार आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि एक्शन कितनी मर्तबा हुआ है, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो एक्शन कितनी मर्तबा हुआ है, वंस मतलब एक बार, यानी एक बार फेमस मैजिशियन से मिला। लास्ट के 2 एग्जाम्पल बचे हुए, इनमें आपको बताना है कि कौन सा एडवर्ब है और किस कैटेगरी में इसे रखा जाएगा। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो तैयार करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।